जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त प्राकृत। इंदौर घूमने के बाद अब हम चल दिए हैं इंदौर से लगभग 78.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग श्री ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर आप सभी को पता है कि नर्मदा नदी के बीच में एक टापू पर स्थित है, तो हमें नर्मदा नदी के भी दर्शन हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओमकारेश्वर का नियरेस्ट एयरपोर्ट है इंदौर। आप इंदौर से बस लेकर या फिर टैक्सी कर भी पहुंच सकते हैं, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी इंदौर ही है। आप वहां से भी बस या ट्रेन करके आ सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में आप देखिए, वहाँ सामने नर्मदा नदी का डैम है, और यहाँ नर्मदा नदी आ रही है। ये देखिए देखिए। तो मैं आपको ओमकारेश्वर की कहानी बता देता हूँ। ये वही स्थान है जहाँ पर महाराज मानधाता ने तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। तो तब शिव जी ने उनको साक्षात दर्शन देकर या वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। तभी यहाँ पर भगवान शिव ओमकारेश्वर रूप में विराजमान हैं। जहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग स्थित है, उस टापू की एक खास बात है, ये ओम के आकार का है। जैसे कि आप ड्रोन के व्यू से देख रहे हैं, ये जो टापू है ये ओम के शेप का है। तो ये बहुत ही खास बात है कि जो टापू है ये ओम शेप का बना हुआ है, क्योंकि नर्मदा नदी का प्रवाह ही कुछ ऐसा बहता है यहाँ पर कि आपको ओम दिखता है। तो ये इस जगह की बहुत बहुत ही खास बात है। हमने प्रसाद ले लिया है। यहाँ पर अभी हम नर्मदा माता की पूजा भी करेंगे। ये देखिए, बड़ी मम्मा, मीशू जीजा और मेरे बड़े पापा हैं, हम सब गए थे दर्शन करने। ये भैया हमको नाव से लेके चलेंगे। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपके पास दो विकल्प है, या तो आप अपने गाड़ी से भी पुल के द्वारा जा सकते हैं पैदल पैदल, या फिर आप नाव के जैसे आ सकते हैं। यहाँ पर एक जगह है जहाँ से दोनों जगहों का रास्ता आप जाता है, या तो आप पैदल भी जा सकते हैं अपनी गाड़ी लेके, हाँ हमारे जैसे नाव में भी जा सकते हैं। हम नाव में से जा रहे हैं नर्मदा नदी के बीचों बीच में से सवारी करके। देखिए, नर्मदा नदी का यहाँ पर पानी बहुत ही शांत है। देखिए, हमारी नाव चल पड़ी है। अब हम जाएंगे ओमकारेश्वर भगवान जी के दर्शन करने। ये देखिए कितना सुंदर झरना है, झरना देखिए। अब हम ओम टापू पर जा रहे हैं दर्शन करने भगवान जी के। अब हम देखिए नर्मदा माता की हम सब पूजा कर रहे हैं। हमने पूजा का सामान लिया था, नारियल और वो सब जितनी भी पूजा का सामान होता है हमने वो ले लिया था। अब हम वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। अब हम लगभग आधी नदी पार करके आ चुके हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ओमकारेश्वर शिव जी के दर्शन करने आने हैं, तो फिर आप महाशिवरात्रि और श्रावण मास को छोड़कर आ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। दर्शन कर लीजिए आप। हम पहुँच चुके हैं टापू पर, वहाँ से हम आए थे, हमने ले लिया। अब हम अंदर दर्शन करने चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रसाद की दुकानें हैं और बहुत तंग गलियां हैं। इनसे गुजरकर हमको थोड़ा टापू को ऊपर चढ़कर फिर जाना होगा। अब हम आ चुके हैं। ये देखिए, वहां पर बहुत लाइन लग रखी है लोगों की। मंदिर के मैं आपको टाइमिंग्स बताना चाहता हूँ। ये मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और 9:30 बजे रात के दर्शन के लिए बंद हो जाता है। तो आप इस अंतराल के बीच में आइएगा दर्शन करने। वहाँ सामने नंदी भगवान जी की मूर्ति है। यहाँ हम आपको दिखाते हैं, ऊपर टीवी के माध्यम से आप पहले दर्शन कर लीजिए ओमकारेश्वर जी के। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो जहाँ तक हम शूट कर सकते हैं हम आपको वहाँ तक दिखाएंगे। बहुत पुराना मंदिर है ये। ऐसा बताया जाता है कि किसी को भी नहीं पता कि ये मंदिर कितना पुराना है, कितना कब इसको बनाया गया था। देखिए, बहुत अच्छी नक्काशी की गई है यहाँ पर। अब हम लगभग आधे मंदिर के आ चुके हैं अंदर। देखिए आप सभी, बहुत भीड़ होती है यहाँ पर दर्शन करने। वीकेंड पर यानी सैटरडे संडे के टाइम पर भी बहुत यहाँ पर लोग आते हैं। ये देखिए,
ये जो मंदिर है ये 2 बजे बंद होता है और 4 बजे वापस से दर्शनों के लिए खुलता है। ये आप दर्शन कर सकते हैं ओमकारेश्वर भगवान के। अब हम आपको दर्शन कर सकते हैं। ओमकारेश्वर जी में ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर जो सेज सजाया जाता है और अगले सुबह जब मंगला आरती में पट खुलते हैं तब जो सेज होता है उस पे ऐसा लगता है कि कोई सोया हुआ मिलता है और साथ में चौपड़ पासा भी सजाया जाता है। तो अब हम आ गए हैं ममलेश्वर मंदिर। ममलेश्वर मंदिर ओमकारेश्वर जी का ही एक स्वरूप माना जाता है। ओमकारेश्वर ममलेश्वर एक ही ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। इनके अलावा प्रभु के विराट रूप के भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा कर सकते हैं जो कि बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। और अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे महेश्वर, रानी अहिल्याबाई होलकर, महारानी अहिल्याबाई होलकर का बसाया हुआ महेश्वर नगर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल।